हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड ये आपका जो है पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज साइंड एन MOU विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज IISc बेंगलुरु कर्नाटका टू एस्टैब्लिश अ सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एट IISc बेंगलुरु। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज ये MOU साइन किया गया है बिटवीन द एक्सिस बैंक एंड आपका जो IISc इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु का। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सिस बैंक। क्वेश्चन इज, द हॉकी वाले सरपंच जिनका नाम है नीरू यादव, क्या नाम है इनका, नीरू यादव। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द हॉकी वाली सरपंच इंक्स पैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट अ FPO। FPO आपका होता है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड फॉर राजस्थान फार्मर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज नबार्ड के साथ यहाँ पे पैक्ट साइन किया गया है और ये राजस्थान में नबार्ड का 15th जो है FPO है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the HDFC Capital has achieved the initial close of $1 million for scheme 2 of HDFC Capital Affordable Real Estate Fund, that is 3HKR3। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, $376 मिलियन का यहाँ पे जो है इनिशियल क्लोज देखा गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द सेबी हैज अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन टू अलाउ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड that is AIFs to participate in the credit default swaps that is CDS market as protection buyer and seller। so correct answer यहाँ पे आपका है, ये रेगुलेशन है सेबी रेगुलेशन 2012। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेबी रेगुलेशन 2012, राइट। अब यहाँ पे जो आपका रेगुलेशन 16 है, 17 DA है, 18 AB, 2011 ऑफ AIF रेगुलेशन इनेबल करता है AIF को पार्टिसिपेट करने के लिए CDS में, दैट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन जैन इंडियाज फास्टेस्ट पेमेंट ऐप नेम्ड पेरअप हैज बीन लॉन्च इन विच ईयर पेरअप वाज स्टैब्लिश। सो पेरअप को कब स्टैब्लिश किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा 2017 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेम द बैंक दैट हैज सैंक्शन 150 एग्री ड्रोन लोन्स फॉर गरुड़ा किसान ड्रोन अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज यहाँ पे 150 एग्री ड्रोन लोन जो है वो किसने सैंक्शन किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। Next question is, as per the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, the retail inflation based on Consumer Price Index that is CPI decreased to %% in December 2022। तो ये जो है ये परसेंटेज आपकी है 5.72% की। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगर नवंबर की बात करें तो यही परसेंटेज आपकी 5.88% थी नवंबर में इन्फ्लेशन की। ठीक है, अगर हम फूड प्राइस इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है दिसंबर के मंथ में ये डिक्रीज हुआ था, कितना डिक्रीज हुआ था, ये 14.19 जो है ये डिक्रीज हुआ था और अर्लियर इट वाज 4.67% इन नवंबर, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, कोर सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें तो ये आपका सेम ही था जैसे आपका नवंबर में था, 6.1%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन जैन विच बैंक हैज लॉन्च अ ई बैंक गारंटी that is EBG facility in association with National E-Governance Services Limited। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज SBI ने यहाँ पे जो है इसे लॉन्च किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज, Alibaba Group sold how much stakes in Paytm for $125 million through the block deal। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इन्होंने यहाँ पे जो है सेल किए हैं 3.1% ऑफ इट्स स्टेक। Now next is, name the company that inked 3 strategic MOU in backdrop of MP Global Investors Summit 2023। जो ये आपकी समिट थी, ये कौन सा एडिशन था, इट वाज द 7th एडिशन। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी कंपनी ने जो है 3 स्ट्रैटेजिक MOU जो है वो साइन किए थे, तो आंसर आपका हो जाएगा REC लिमिटेड ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज REC लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से ये MOU थे, पहला आपका था MP पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ ये MOU साइन हुआ था। नेक्स्ट इज रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड एंड थर्ड आपका जो था वर्ल्ड बैंक एंड REC ने मिलके ये जो है प्रोजेक्ट ये MOU साइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिताची पेमेंट सर्विसेज गेट्स RBI इन प्रिंसिपल नॉट फॉर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिताची पेमेंट सर्विसेज। तो इनका नाम क्या है, रुस्तम ईरानी। क्या नाम है, रुस्तम ईरानी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द भारत पे रिसीव इन प्रिंसिपल नोट फ्रॉम द आरबीआई फॉर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। भारत पे इज फाउंडेड इन, तो भारत पे आपको जो है कब स्टार्ट हुआ था, 2018 में से स्टार्ट किया गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और रिसेंटली इसके जो है इंटरिम सीईओ भी बनाए गए थे, जिनका नाम क्या है, नलिन नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, द इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट डैश इन फाइनेंशियल ईयर 2024। सो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग जो बेसिकली ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी प्रोजेक्ट की गई है, वो है 6.6% की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज एंटर्ड इनटू अ रिवाइज्ड पैक्ट विद मैक्स फिनसर्व to acquire additional 7% stake in Max Life Insurance Company Limited. So ये कौन सा बैंक है, ये बैंक है आपका एक्सिस बैंक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। Name the organization that has published the Global Risk Report 2023 which lists the biggest risk for India over the short and medium terms. So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, ये रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये कौन सा एडिशन था, ये आपका 18th एडिशन था इस रिपोर्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया पे नेक्स्ट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में कौन कौन से जो है यहाँ पे रिस्क आ सकते हैं। पहला आपका क्या है, डिजिटल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट इज जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, डेब्ट क्राइसिस, नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश्ड बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद पंजाब एंड सिंध बैंक फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने यहाँ पे बैंक एश्योरेंस टाई अप किया था, किसके साथ, पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के आपके सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, मयंक बथवाल। क्या नाम है, मयंक बथवाल। ठीक है, now next is name the organization that has released a report titled State Finances, a study of budgets of 2022-2023 which provides data and analysis of fiscal position of state government in the India for financial year 2023। so कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिपोर्ट रिलीज की है, तो आंसर आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इस रिपोर्ट की थीम क्या थी, इसकी थीम थी कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, द रोल ऑफ स्टेट। ठीक है, क्या थीम थी, कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, द रोल ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे इसके की पॉइंट्स देखते हैं। पहला आपका पॉइंट क्या है, द स्टेट्स कैपिटल आउटले जीडीपी, दैट इज जीडीपी रेशियो जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 2.9% फाइनेंशियल ईयर 2023 में। पहले ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना था, 2.3%। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल आउटले, ये कितना है, 5.2% इंप्रूव हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, वेयरएस फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 6.1% था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टेट्स कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, दैट इज जीएफडी, फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो ये यहाँ पे 4.1% बढ़ा है जीडीपी, एंड हाईएस्ट है अभी तक का फ्रॉम 2005 से। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2005 से ये अभी तक का हाईएस्ट है। नेक्स्ट है, for financial year 2023 the states consolidated, that is GFD, is about 3.4% of GDP which is within the center indicative target of 4%। now next आपका पॉइंट क्या कह रहा है, states government capital expenditure has grown at a rate of 7%, ये अभी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है फर्स्ट हाफ जो होता है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, उसमें। द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट्स, ये भी इंक्रीज आपका हुआ है 20.7% से इन 21-22 2021-2022 में। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी लिमिटेड गेट्स द लाइसेंस टू ऑपरेट एज अ अकाउंट एग्रीगेटर फ्रॉम द आरबीआई, हु इज द करंट सीईओ ऑफ प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इनका नाम क्या है, सुरेश सेठी। क्या नाम है, सुरेश सेठी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which payment bank recently in Jan received the final RBI nod to operate as a Bharat Bill Payment Operating Unit? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, पेटीएम पेमेंट बैंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज साइंड एन एमओयू विद विच बैंक टू हेल्प फार्मर्स इन अवेलिंग लो इंटरेस्ट रेट लोन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है एसबीआई बैंक ने यहाँ पे जो है एमओयू साइन किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज पार्टनर्ड विद कोलकाता बेस्ड वीएफएस कैपिटल लिमिटेड टू एक्सटेंड लोन्स टू द एमएसएमई एंड एसएमई सेक्टर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है सिडबी ने। ठीक है, सिडबी ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है इनके साथ, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next question is, which country became the India's 4th largest trading partner? तो इस आपका कंट्री का नाम क्या है, ये है आपकी रशिया। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
Now next is, as per the report released by the Deal Room and London and Partners, India ranked Dash globally while Dash tops the list for the टेक इन्वेस्टमेंट इन 2022. सो इंडिया की जो रैंक है वो रैंक है इंडिया की जो है 4th रैंक है यहाँ पे, और यहाँ पे टॉप किया है यूएसए ने. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. वेयर अगर इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात की जाए तो यूएसए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थी आपके 233.3 बिलियन की. चाइना की यहाँ पे जो है आपका ये टॉप 3 कंट्रीज थी. फर्स्ट आपका है यूएसए, सेकंड चाइना, थर्ड यूके. चाइना की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की जाए 48 बिलियन, वेयर इज यूके की जो इन्वेस्टमेंट है वो है 29.9 बिलियन. एंड अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी आपकी 24.1 बिलियन की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउथ इंडियन बैंक साइन एन एमओयू विद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द डीलर्स ऑफ सेल अक्रॉस इंडिया. हु इज द चेयरमैन ऑफ सेल? सो सेल के आपके चेयरमैन कौन है? इनका नाम क्या है? सोमा मंडल. ठीक है. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Now next question is, recently in Jan the MasterCard has announced the plan to expand the Girls Fortech STEM. STEM का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, राइट. सो स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम इन्होंने बेसिकली यहाँ पे इसको एक्सटेंड करने की बात की है कि इसे इन्होंने अनाउंस किया कि इसे एक्सपैंड करेंगे टू रीच द 1 लाख एडिशनल फीमेल स्टूडेंट्स बाय डैश. सो कब तक इनका जो प्लान है इसे एक्सटेंड करने का है वो है 2024 तक का. ठीक है. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. अब यहाँ पर जो गर्ल्स टेक इनका प्रोग्राम है, गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम, ये सपोर्ट कौन कर रहा है? मास्टर इम्पैक्ट फंड in partnership with the American India Foundation, that is AIF. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? According to the SBI's EcoRap report, India's fiscal deficit for financial year 2024 is estimated at -% of GDP or around the 17.95 lakh crore. So correct answer यहाँ पे क्या है? It is estimated to 6%. ठीक है. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज बैग्ड द बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड इन द बेस्ट बैंक सर्वे फॉर द ईयर 2022 डन बाय द बिजनेस टुडे KPMG. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये अवार्ड दिया गया है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. Now next is, as per the data released by the Traction, which city topped the startup funding chart in India with $10.8 billion in 2022. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इस सिटी का नाम है बेंगलुरु. ठीक है. आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु. देन नेक्स्ट इट इज फॉलोड बाय मुंबई एंड गुरुग्राम. ठीक है. यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो इसकी. मुंबई की यहाँ पे अगर हम बात करें फंडिंग की तो कितनी थी ये? 3.9 बिलियन की. गुरुग्राम की इट वॉज 2.6 बिलियन. नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली एंड चेन्नई की, तो इनकी जो यहाँ पे फंडिंग थी 1.2 बिलियन यूएस डॉलर की थी, एंड पुणे की 1 बिलियन यूएस डॉलर की. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, EY दैट इज अर्नेस्ट एंड यंग रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स इंडियन इकोनॉमी विल रीच टू 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर बाय डैश. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इन्होंने अनाउंसमेंट की है, प्रोजेक्शन किया है, दैट इज 2047 में जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 26 ट्रिलियन जो है वो आ जाएगी. ठीक है. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 2047. अब यहाँ पे जो रिपोर्ट इन्होंने रिलीज की थी जिसमें इन्होंने बताया था, ये स्टेटमेंट दी थी, वो रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडिया @100 रिलीजिंग द पोटेंशियल ऑफ अ 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी. ठीक है. अब यहाँ पे आपको इसके चेयरमैन, ग्लोबल चेयरमैन कौन है आपके अर्नेस्ट एंड यंग के? इनका नाम क्या है? कैरमिन डी सीबो, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज लॉन्च्ड द मार्क पोर्टल ड्यूरिंग द अवार्ड सेरेमनी ऑफ द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली. व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर इन अ मार्क? तो जो मार्ग यहाँ पे पोर्टल लॉन्च किया गया था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रीसाइलेंस एंड ग्रोथ. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? आर का मतलब क्या होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. अब देखो यहाँ पे और कौन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है? नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 16 जैन को यहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे. और नेशनल इनोवेशन वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 10 से 16 जैन को जो है हमने सेलिब्रेट किया था. ठीक है. 2023 में. तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. Now next question is, the Life Insurance Corporation of India has launched guaranteed return life insurance plan called dash. So recently अभी LIC ने एक प्लान लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था आपका? जीवन आजाद. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. जो ये प्लान था इसकी मिनिमम एज, मैक्सिमम एज इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और इसका टेन्योर जो है वो पता होना चाहिए आपको. तो एज क्या है? मिनिमम एज, ये मिनिमम एज जो है वो है आपकी 90 डेज की. ठीक है. मैक्सिमम जो एज है वो है 50 ईयर्स की. ठीक है. एंड यहाँ पे जो टेन्योर है इसका,
ठीक है, जो टेन्योर है वो आपका 15 से 20 ईयर का है, ठीक है, 15 और 20 ईयर का, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपकी। और अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें तो 2 से 5 लाख तक का जो है ये पॉलिसी आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023, मुकेश अंबानी रैंक डैश ग्लोबली while dash CEO of Nvidia topped the list with a BGI score of 83। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज जो मुकेश अंबानी थे इनकी रैंक जो थी वो सेकंड रैंक थी ग्लोबली, वाइल यहाँ पे जो आपके निविदिया कंपनी के जो CEO हैं जिनका नाम क्या है जेनसन हुआंग, इन्होंने यहाँ पे टॉप किया था BGI, जिनका स्कोर क्या था BGI 83, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे आपके कौन थे, सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के जो आपके CEO हैं। देन फोर्थ इज शांतनु नायर एडोब के आपके CEO, सुंदर पिचाई गूगल के CEO, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्मॉल फाइनेंस बैंक won the prestigious Inclusive Finance India Award 2023। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। और यहाँ पे जो ये अवार्ड दिया गया था, यहाँ पे एक समिट आपकी हेल्ड हुई थी, इंक्लूसिव फाइनेंस समिट, जो 19th एडिशन का हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे हेल्ड हुआ था, न्यू दिल्ली में। तो वहाँ पे अवार्ड दिया गया था ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द डेटा रिलीज बाय द जनवरी 2023 बुलेटिन ऑफ RBI, द इंडियन रेमिटेड अबाउट डैश इन नवंबर 2022 अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जो 2004 में लॉन्च की गई थी। तो आंसर आपके यहाँ पे क्या है, आपका 1.99 बिलियन $, ठीक है। Now next question is, the Reserve Bank of India's 2023 monetary policy objective is to hold inflation within the mandate tolerance band and guide it towards the medium term target of -% by 2024। So correct answer यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और जो ये बैंड की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे 2% से 6% तक का ये बैंड होता है, जो बोला जाता है कि जो इन्फ्लेशन है वो इन दोनों परसेंटेज के बीच में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है, ये मेंटेन करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज सोल्ड इट्स एंटायर 40% stake in commercialized Indo Bank, that is CIBL to State Bank of India। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैनरा बैंक। जो आपका CIBL है ये आपका जॉइंट वेंचर था कैनरा बैंक का, ठीक है, एंड SBI बैंक का। तो SBI के यहाँ पे जो स्टेक थे वो थे 60% अर्लियर, एंड यहाँ पे इसके 40% थे कैनरा बैंक के। तो अब यहाँ पे इन्होंने अपने पूरे जो स्टेक हैं वो सोल्ड कर दिए हैं SBI को, तो SBI का अब 100% यहाँ पे जो है स्टेक हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो आपकी CIBL कंपनी है ये 2023 में जो है क्रिएट की गई थी इन रशिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द पेपर टाइटल व्हाट ड्राइव्स startup fundraising in India, stated the startup fundraising in India is expected to rapidly rebound from the macroeconomic disturbances seen over the last 2 to 3 years। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये जो पेपर है वो किसने रिलीज किए थे, तो वो ये रिलीज किए थे RBI ने। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे ये पेपर किसने लिखा है, दैट इज यहाँ पे 5 मेंबर हैं, एक है राजस सौरे, आशीष कोबग्रेड, रेखा मिश्रा एंड साक्षी अवस्थी और शरत धल, इन पांचों ने मिलकर ये पेपर को लिखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, दैट इज IndiGrid इज सेट टू एक्वायर हाउ मेनी स्टेक इन खाग्रोन ट्रांसमिशन लिमिटेड वर्थ 1497.5 करोड़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज 100%। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। Now next question is, the Tata Motors has tied up with which of the following bank to offer financing solution to its EV dealers, that is electric vehicle dealers। तो आंसर आपका हो जाएगा ICICI बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ICICI। Now next यहाँ पे क्वेश्चन है, which of the following statement is incorrect with respect to the 53rd एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023। तो पहला आपका पॉइंट क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 समिट जो है वो कहाँ पे हुई थी, डावोस स्विट्जरलैंड में ये हेल्ड हुई थी, जिसकी थीम थी कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नेक्स्ट इज, एज पर द ऑक्सफैम इंडियाज रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडिया सप्लीमेंट टू द top 5% of Indian currently own more than 40.5% of the nation's entire wealth in 2021। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अनवील इंडियाज फर्स्ट एवर कार्बन न्यूट्रल ड्रोन एट द इंडियन सस्टेनेबिलिटी लॉन्च ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 summit। Next point is, during the summit, Eknath Shinde, CM of Maharashtra, has signed a MOU worth rupees 1.3
36 lakh crore with a global investment. And the last point is World Economic Forum established Giving to Amplify Earth Action Initiative to unlock $3 trillion a year of a nature climate. So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। अब यहाँ पे करेक्शन क्या है, 5% की जगह यहाँ पे 1% है, ठीक है, परसेंटेज में थोड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज एंडेड देयर पार्टनरशिप विद द पेटीएम टू को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर अ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सिटी बैंक ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप अपनी खत्म कर दी है, किसके साथ, पेटीएम के साथ, को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज डोनेटेड अ 5 करोड़ टू अ उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी फॉर द केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट। सो एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे ये जो है डोनेशन दी है उत्तराखंड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द बैंक टू कंप्लीट देयर रिन्यूअल अग्रीमेंट फॉर एग्जिस्टिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर बाय डैश। सो यहाँ पे जो आपका एक्सटेंशन दी गई है वो दी गई है टिल 31 दिसंबर 2023, और ये आपकी जो डेट थी ये पहले थी, लास्ट डेट इसकी 1 जनवरी 2023 तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, RBI directs which bank to stop all transaction under liberalized remittance scheme। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है SBM बैंक, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और रिसेंटली SBM बैंक को यहाँ पे 15 मार्च तक जो है छूट दी गई है, या बोल सकते हो ट्रांजेक्शन, कुछ चीजों में ट्रांजेक्शन इनको अलाउ कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म नेम स्वाइप अप। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next is name the company that has partnered with Ministry of Electronics and Information Technology to train 10,000 women in cyber security through Cyber Sangini program, जो आपका 45 डेज का प्रोग्राम है, ठीक है, 45 डेज का ये प्रोग्राम है, कोर्स है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंपनी ने इनके साथ पार्टनरशिप की है, तो ओप्पो इंडिया ने, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड अ $131 million लोन विद अ नवा शेवा Freeport Terminal Private Limited to upgrade the Jawaharlal Nehru Port Container Terminal to enhance international trade in India. So correct answer यहाँ पे आपका है Asian Development Bank. Answer is option number D. Next question है, name the credit card that was recently launched by the BOB Financial Solution Limited on occasion of 74th Republic Day. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है, इस क्रेडिट कार्ड का नाम जो है वो है विक्रम, ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड दिया गया है इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ कवर भी दिया गया है 20 लाख का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज एंटर्ड इनटू अ को-लेंडिंग अग्रीमेंट विद आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू ऑफर अ होम लोन। तो यहाँ पे इनके साथ जो है अग्रीमेंट साइन किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अनाउंस टू रेज एटलीस्ट $billion through the sale of bonds maturing in 10 years। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है 30 बिलियन के यहाँ पे जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि ये रेज करेंगे 30 बिलियन रुपीज, कहाँ से, थ्रू दी बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन द 10 years, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बैंक। Next is, as per the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare data, the Agriculture Infrastructure Fund has raised more than $crore in a capital for agriculture infrastructure project। So correct answer यहाँ पे है, यहाँ पे जो अमाउंट है ये कितनी है, 30,000 करोड़, ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30,000 करोड़। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।